कल हमने बात की सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से धन के सोर्स, धन कहाँ से आ सकता है। अब सेकंड हाउस में ग्रह नीच का है, शत्रु है, मित्र है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम सिंपली बताएंगे कहाँ से क्या हो सकता है। जैसे जैसे कोर्स के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। आज हम बात करेंगे सेवंथ हाउस की, सातवें घर की। कुछ नोट्स इसमें बाय डिफॉल्ट हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप साथ साथ नोट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, लिखने से दो फायदे होते हैं। एक तो आपके लिखने की आदत बन जाती है और याद हो जाता है। दूसरा, ज्योतिष के लिए दो ग्रह सबसे मुख्य बताए गए हैं, मेन बताए गए हैं, सूर्य और केतु। अगर आप लिखते हैं तो आपका केतु ग्रह मजबूत होता है। जितना आप लिखेंगे उससे आपका केतु ग्रह मजबूत होता है। जितना आपका केतु ग्रह मजबूत होगा उतना ही आपका ज्योतिष के अंदर प्रेडिक्शन अच्छा होगा, आपकी भविष्यवाणी अच्छी निकलेगी। तो कोशिश करिए कि आप लिखने का अभ्यास बनाएं। तो आज हम सप्तम भाव की बात करते हैं। इससे पहले आपको सप्तम भाव के बारे में बताया गया था। सप्तम भाव से व्यापार देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, डेली रिटेल जो डेली परचेज या सेल का काम होता है वो देखते हैं, अपना पार्टनर कैसा होगा हम वो देखते हैं। अब हम 12 घरों के स्वामी सप्तम हाउस में यदि बैठ जाते हैं, एक एक हाउस के अनुसार हम उसका वर्णन करेंगे कि कौन से घर का स्वामी यदि सप्तम हाउस में बैठ जाता है तो वो क्या देता है। सप्तम हाउस, ये सभी कैमरा बंद करके बैठ के, मैं अकेला कैमरा ऑन करके बैठा हूँ, लोगों को लगता है अकेला बंदा बैठा ही है ना। तो देखने वाले सोचे अकेला ही बैठा है, अकेला ही बोल रहे हैं, तो वैसे बाकी ये वैसे जोड़ रखे हैं। और सप्तम हाउस यानी कि चौथे से चौथा, जो फोर्थ हाउस आपका, फोर्थ हाउस आपका घर होता है, आपका परिवार होता है। चौथे से चौथा हाउस, चौथे से चौथा हाउस आपके क्या होगा, घर से दूर, घर से दूर। यानी कि जो लगन है, यहाँ आपके समझने की बातें हैं। अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको सेवंथ हाउस की इंपॉर्टेंस मालूम होगी। लगन कौन होता है, लगन आप स्वयं होते हैं। सातवां भाव क्या होता है, आपके अपोजिट होता है। जैसे आप बैठे हैं, आप स्वयं लगन है, आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं सप्तम भाव हूं। मैं बैठा हूं, मैं लगन हूं, मेरे सामने आप बैठे हैं, आप सप्तम भाव हो। आप किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो सप्तम भाव है। यानी कि आपसे अलग आपके सामने जो बैठा है वो सप्तम भाव है।
एक आईना होता है, एक मिरर होता है। मिरर क्या है? मिरर 7वां हाउस है। जब आप मिरर के अंदर, आईने के अंदर अपने आप को देखते हैं तो चित्र किसका दिखता है? आपका दिखता है। आईने में खड़े होके देखते हैं आप, तो कौन दिखाई देता है? आप ही दिखाई देते हो। यानी कि जैसे आप हैं, जैसे आपका चरित्र है, जैसे आपकी विचारधारा है, आप दूसरे को भी वैसा ही समझते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति बार बार एक बुरे व्यक्ति से ठगा जाता है। वो क्यों ठगा जाता है? क्योंकि उस ईमानदार व्यक्ति को लगता है कि सभी मेरे जैसे होंगे। कोई बुरा व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरे जैसा ही होगा। तो 7वां भाव हमारे अध्यात्म का भी है। अध्यात्म का कैसे? आप जिसके बारे में जैसा सोचते हैं, यूं समझिए कि आप वैसे, आप स्वयं भी वैसे ही हैं। यदि आप किसी के बारे में बार बार कोई भी गलत बात कहते हैं, पीछे से कुछ चुगली करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहते हैं कि वो अच्छा है, ऐसा वैसा, यानी कि आप स्वयं ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि 7वां घर आईना है। आईने के सामने जब खड़े होते हैं आप, तो अपने आप को देखते हैं। जैसा आप स्वयं होंगे, ऐसा ही आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वही क्वालिटी है, तो आप उनको सुधार सकते हैं। 7वां हाउस दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार का है और रिटेलिंग का है। डेली जो सेल परचेज होती है उनका है। तो आज हम हर एक ग्रह के स्वामी, घर के स्वामी 7वां हाउस में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। 7वां हाउस को समझने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप क्या है। वही आपका 7वां हाउस है। लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी, फर्स्ट लॉर्ड लग्नेश यदि 7वां हाउस में बैठ जाता है तो आप अपोजिट लिंग के प्रति, किसी का भी, पुरुष की कुंडली हो, स्त्री कुंडली हो, जिनका लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी 7वां हाउस में बैठ जाता है, तो वह अपोजिट लिंग के प्रति अट्रैक्शन होता है उनका। क्योंकि पहला भाव आप हैं और 7वां भाव आपके अपोजिट है। 7वां भाव आपका सामने वाला होता है, जो जिसके साथ आप व्यवहार करते हैं, रिलेशन करते हैं, उसके साथ कुछ भी काम करते हैं, वो आपका 7वां भाव है। तो जब लगने 7वां भाव में बैठ जाता है, यानी कि आप उसके घर के अंदर बैठ गए 7वां भाव के, यानी कि आप दूसरे के प्रति आपके मन में अट्रैक्शन होगा। दूसरे घर का स्वामी सेकंड हाउस हमारा धन का होता है। सेकंड हाउस धन का होता है। यदि सेकंड हाउस का स्वामी 7वां भाव में बैठ जाता है, तो यानी कि 7वां भाव पर सेकंड घर का
अधिकार हो जाता है। सेकंड हाउस क्या है? वो धन का हाउस है, यानी कि आपके रिलेशन में किनका प्रभाव होगा? धन का प्रभाव होगा। ऐसी कुंडली में यदि व्यक्ति के पास धन सही है तो रिलेशन भी सही रहेंगे। धन की कमी आ जाती है तो रिलेशन में भी कमी आ जाती है। ऐसे तो सबके लिए ये, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विशेष है जिनका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में हो। 7th हाउस आपके दाम्पत्य जीवन का है, तो उसके ऊपर सेकंड लॉर्ड का अधिकार हो गया। तो दाम्पत्य जीवन का जो रिस्पॉन्सिबल हुआ वो कौन हुआ? वो आपका सेकंड लॉर्ड हुआ। धन अच्छा है तो आपके रिश्ते ठीक चलेंगे। जैसे ही धन में कमी आएगी तो रिश्तों में दिक्कतें हो जाती हैं। तीसरे घर का स्वामी सप्तम भाव में। थर्ड हाउस होता है हमारे एफर्ट का, हमारी मेहनत का, हमारे प्रयास का। सप्तम हाउस होता है व्यापार। जिनका जिनका थर्ड लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। उसके लिए व्यापार बहुत अच्छा है। क्यों? कि व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और थर्ड हाउस के हमारा थर्ड हाउस मेहनत का है। और एक कमी है इसकी, अपोजिट व्यक्ति के प्रति उसका आकर्षण होता है। वो क्या करता है? वो अपोजिट व्यक्ति के ड्रेस को देखकर, अपोजिट व्यक्ति के धन को देखकर, अपोजिट व्यक्ति के वैभव को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। बेटा खराब ना अपनी मशीन उसके को प्रति चार्ज आकर्षित हो जाता है। और लाइट बंद कर दे, क्वाड बंद कर दे। हाँ जी, ये म्यूट कर लेंगे। सॉरी सॉरी। तो यानी कि जब थर्ड लॉर्ड, तीसरे घर का स्वामी सप्तम हाउस में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, क्योंकि व्यापार करने के लिए मेहनत चाहिए और थर्ड हाउस हमारे मेहनत का है। लेकिन एक कमी है इसके अंदर, थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सप्तम हाउस में बैठता है तो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। वो किसी सर व्यक्ति का, हाँ जी, यही बात पूछ रहा हूँ सर। जैसे आप कह रहे हो तीसरे घर का स्वामी, तीसरे घर का स्वामी तो बुध बुध हो गया ना? बुध नहीं 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 नहीं, बुध नहीं, कैस बुध नहीं हुआ। और वो तो राशि बुध, का स्वामी हो गया। बुध क्या है जो आप कह रहे हो ना? बुध होता हाँ है हाँ हाँ काल पुरुष की कुंडली में, लेकिन हर व्यक्ति का समय और टाइम के अनुसार लगन चेंज होता है। जी। जैसे ही लगन चेंज होगा, जो राशि थर्ड हाउस में आएगी, चाहे वो हम्म। चौथी राशि आए, पांचवी आए, छठी आए, सातवीं आए, कोई भी राशि आए, उसका जो स्वामी बनेगा। ठीक। चलिए। हर कुंडली के लिए बुध नहीं होगा तीसरे घर का स्वामी। हाँ हाँ, ये तो है। ठीक है ना? अब आपकी ठीक। डेट ऑफ बर्थ कुछ है, मेरी कुछ और है, सुनील जी कुछ हाँ। और है। तो मेरे थर्ड हाउस में 12वीं राशि है, आपके थर्ड हाउस में कोई और राशि होगी। तो मेरे जो हम्म। थर्ड लॉर्ड हुए वो बृहस्पति हुए, आपके कोई और होंगे। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। तो वो जो ग्रह है वो सप्तम हाउस में बैठ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, क्योंकि व्यापार के लिए मेहनत चाहिए, और थर्ड जो हाउस हमारा वो मेहनत का है। लेकिन एक और कमी होती है कि फिर ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति अट्रैक्टेड होता है, किसी का मकान देखकर, किसी का वाहन देखकर, किसी का सौंदर्य देखकर, किसी के ड्रेस देख के वो जल्दी आकर्षित हो जाता है दूसरे के प्रति। फिर अब और यदि तीसरे घर का स्वामी किसको मानने सर अब इस वक्त? इस वक्त तो सभी हैं या कोई भी नहीं है। आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली थर्ड लॉर्ड कौन है? आपके लगन तीसरे में कौन सर है? लगन, कर्क लगन है सर कर्क मेरा। लगन है। तो आपकी थर्ड लॉर्ड हुआ बुध। हम्म। ठीक है जी। बुध यदि बैठ जाता है सप्तम हाउस में, तब उसके ये परिणाम हम्म। होंगे।
ठीक है। मेरी कुंडली मतलब में ये थर्ड थर्ड मतलब हाउस का लॉर्ड ये कौन है? प्रश्न कुंडली में भी देख सकते हैं, और नेचुरल अगर कोई दिखवाने आए कुंडली तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली के अंदर सारे नियम लागू नहीं होते लग्न कुंडली के, अच्छा जी। लेकिन 80% लागू होते हैं हम्म। कुछ परिस्थितियों में। वो मैं आगे बताऊंगा कि लग्न कुंडली को, प्रश्न कुंडली को लग्न कुंडली कब मान सकते हैं। ठीक। ठीक है। और ठीक। आप बुध को, अकेले बुध को थर्ड लॉर्ड मत मानिए। बुध आपकी कुंडली के लिए थर्ड लॉर्ड है, किसी और के लिए चंद्रमा हो सकता है, किसी और के लिए सूर्य हो सकता है, किसी के लिए गुरु हो सकता है। हम्म। वो डिपेंड करता है कि उसके लगन के अंदर कौन सी राशि है। जी। ठीक है जी। ठीक। क्योंकि टाइम डेट और बर्थ के अनुसार हर व्यक्ति का लगन चेंज होता है, लगन अलग अलग होता है सभी का। हम्म। अगर यदि यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो इस स्थिति में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती है, तलाक भी हो सकता है। चौथे घर का स्वामी सप्तम भाव में अगर बैठ जाता है तो उसको पूर्ण मानसिक सुख नहीं मिलेगा। पूर्ण मानसिक सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि चौथा घर हमारा मानसिक सुख है, मन की शांति है, लेकिन चौथे से चौथा होगा सातवां, यानी कि चौथे से बाहर, घर से बाहर। घर से बाहर उसको मानसिक सुख मिलेगा, घर के अंदर पूर्ण मानसिक सुख नहीं मिलेगा। जितना घर से दूर रहेगा, जैसे जैसे घर से दूर रहेगा, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। उनके वैवाहिक जीवन को उनके घर का माहौल को इफेक्ट करेगा। घर के माहौल का इफेक्ट उनके वैवाहिक जीवन पर रहेगा। यदि पाप ग्रहों का संबंध है तो वैवाहिक जीवन में का जो वैवाहिक सुख है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसको वैवाहिक सुख पूर्णता नहीं मिलता। आगे हम बात करते हैं पांचवें घर का स्वामी सप्तम हाउस में यदि प्लेस हो जाता है, बैठ जाता है, तो पंचम हाउस होता है हमारे अफेयर, सप्तम भाव होता है हमारा शादी का। तो लव मैरिज हो सकती है यदि पंचमेश सप्तम हाउस में हो। पांचवें घर का स्वामी सप्तम हाउस, लव मैरिज हो सकती है। अगर नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद भी अच्छा तालमेल रहेगा पति पत्नी के बीच। जैसे आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं कि विष्णु लक्ष्मी योग क्या होते हैं, राज योग क्या होते हैं, धन योग क्या होते हैं। राजयोग, धन योग वो कब घटित होते हैं, कब फलित होते हैं, और उनको फलित होने के लिए कौन सी जगह चाहिए। क्योंकि जब उनका जो संबंध बनेगा किसी एक घर के अंदर बनेगा, जब वो घर एक्टिव होगा तभी राजयोग उनका फलित होगा। मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ मान लीजिए लगन का स्वामी और नौवें घर का स्वामी, ये साथ साथ कुछ पॉइंट आप लिख लेना। आप जो केंद्र भाव हैं 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र भाव हैं 1, 4, 7 और 10, इनको बोलते हैं विष्णु स्थान। इनको बोलते हैं विष्णु स्थान। पांचवा और नौवा, फिफ्थ और नाइन्थ, इनको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। जब केंद्र का और पंचम और नवम स्थान का, पंचम नवम को बोलते हैं त्रिकोण। 1, 4, 7, 10 को बोलते हैं केंद्र भाव, पांचवें और नौवें को बोलते हैं त्रिकोण। जब इनका संबंध किसी भी तरह से हो, इनके स्वामी एक साथ बैठे हो, या इनका स्वामी, केंद्र का स्वामी पंचम या नवम में बैठा हो, या पंचम या नवम का स्वामी केंद्र में बैठा हो, मतलब कि संबंध होता हो, आगे बताऊंगा आपको
राजयोग कैसे बनते हैं। तो एक राजयोग बन जाता है। मान लीजिए किसी कुंडली के अंदर लगन का स्वामी और नौवें घर का स्वामी सप्तम हाउस में बैठ जाता है, तो क्या हुआ, सप्तम हाउस के अंदर राजयोग बन गया। जब इस व्यक्ति की शादी होगी तो घर एक्टिव होगा, सातवां हाउस, तो शादी के बाद इसको राजयोग के फल मिलेंगे, उससे पहले राजयोग के फल इसको नहीं मिलेंगे। पंचम घर का स्वामी सप्तम हाउस में आ गया, यानी कि लव मैरिज। पंचम घर होता है हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य। पंचम घर होता है हमारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य, यानी कि आपको शादी के बाद जो आपने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं उनका फल मिलेगा। या फिर जब आपका सेकंड बच्चा होगा, पंचम भाव पहला बच्चा, सप्तम भाव सेकंड बच्चा, नवम भाव थर्ड बच्चा, 11वां भाव उसे चौथा बच्चा। तो ऐसे जब आपका सेकंड चाइल्ड होगा तो सप्तम भाव में कोई भी राजयोग बनता है तो तब भी आपको उसका फल प्राप्त होगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, आगे हम राजयोग की, धन योग की बात करेंगे। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में, छठा भाव होता है हमारे कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, बीमारियां। जब छठे घर का स्वामी सप्तम भाव के अंदर विराजमान हो जाता है, बैठ जाता है, तो आप बीमार हो सकते हैं या लड़ाई झगड़े कोर्ट केस होंगे। फिर उस स्थिति में क्या करें। आपके पास कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने के लिए आ जाता है, अभी उसकी शादी नहीं हुई और उनका सिक्स्थ लॉर्ड छठे घर का स्वामी सातवें घर में है, तो आप उसको क्या गाइड करेंगे कि आपके शादी के बाद कोर्ट केस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, हो सकता है कि आपका पार्टनर बीमार रहे, तो फिर हम क्या करें कि कोर्ट केस ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तलाक ना हो, तो उसके लिए क्या करें। सिक्स्थ घर का स्वामी सेवंथ हाउस में, यानी कि सातवें घर के ऊपर छठे घर का अधिकार हो गया, तो हमने छठे घर को प्रयोग करना है, उसको सही करना है। छठा घर हमारा क्या है, डॉक्टर है, क्योंकि छठा घर क्या है, बीमारी का। डॉक्टर, लॉयर, वकील, फाइनेंस, इससे संबंधित व्यक्ति से शादी करें। डॉक्टर से शादी करें, लॉयर से करें, फाइनेंस से जो काम करता है, फाइनेंस में, बैंकिंग में, किसी चीज में, उससे शादी करें। अगर कोई जॉब में नहीं है, फिर कोई और कोई पत्नी ऐसी या पति ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर सेवा भाव है, तब भी शादी आपकी चलती रहेगी। सातवें का स्वामी सप्तम भाव में बहुत अच्छा होता है, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह का स्वामी अपने घर का बुरा नहीं करता। आठवें का स्वामी सप्तम भाव में, आठवां भाव होता है हमारा अनैतिक कार्य, नवम भाव होता है हमारा धर्म का भाव, ये धर्म के अपोजिट है। अधर्म का भाव होता है आठवां भाव, अनैतिक कार्यों का। यदि किसी की कुंडली के अंदर आठवें घर का स्वामी सप्तम भाव में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अनैतिक संबंध होते हैं, विवाह के बाद संबंध, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि विवाह के बाद भी वो कहीं ना कहीं संबंध बनाता है।
यदि संबंध नहीं हो, जरूरी नहीं कि संबंध हो उसके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई और पक्का ही है ये, मतलब ऐसी संभावनाएं होती हैं। अगर ऐसी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे, वो शक ही उनके लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा। उनके स्वभाव ऐसे हो जाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे, धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे। अगर किसी कुंडली में सप्तम हाउस में 8वें घर का स्वामी है, तो तब आप क्या करें? आप शादी ऐसे व्यक्ति से करें, या तो कोई डॉक्टर हो, बैंकर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, इंजीनियर हो, यानी कि जो 8वें घर के जो कार्य हैं, व्यक्ति ऐसे कार्य करता हो, उससे शादी करें तो आपकी शादी चलती रहेगी। आगे है नवमेश, 9वें घर का स्वामी जिस सप्तम भाव में है। नवम भाव हमारी कुंडली का भाग्य भाव होता है। व्यक्ति का भाग्य नवम भाव होता है, और भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, यानी कि शादी के बाद उसका भाग्य उदय होगा। शादी के बाद उस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा, या हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी भाग्यशाली होगी, या स्त्री के लिए उस स्त्री का पति भाग्यशाली होगा। नवम भाव आपके गुरु का है, और नवम भाव ईश्वर का है, परमात्मा का है। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर नवमेश यानी कि 9वें घर का स्वामी सप्तम भाव में हो, उसे अपने पत्नी का, अपने पार्टनर का, पत्नी को पति का और पति को पत्नी का, अगर किसी स्त्री कुंडली में, पुरुष की कुंडली में है, अपमान नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने गुरु का या अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वही आपका भाग्य है। कोई व्यापारी है और उस व्यापारी का कुंडली के अंदर नवमेश सप्तम भाव में है, तो उस व्यापारी को अपने कस्टमर को भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए, भगवान की तरह समझना चाहिए, तभी उसके भाग्य की वृद्धि होगी। और वो उसको एज ए कस्टमर देखता है तो उसको फिर दिक्कतें आती हैं। आगे हम बात करते हैं दशमेश। दशमेश सप्तम भाव में, दसम भाव होता है हमारे कर्म का। जिसकी कुंडली के अंदर 10वें घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाता है, उसको वर्किंग पार्टनर मिलेगा। वर्किंग पार्टनर यानी कि काम करने वाला। जरूर नहीं कि वो सरकारी जॉब पे हो, प्राइवेट जॉब पे हो सकता है, यानी कि वर्किंग पार्टनर, काम करने वाला मिलेगा। हाउस वाइफ या हाउस मतलब के ऐसा नहीं मिलेगा। और जब 10वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में बैठा हो, आपको शादी के बाद, आपको शादी के बाद अपने कर्म की पहचान होगी। कर्म की पहचान कैसे? कि आपने करना क्या है, आप जीवन में किस लिए आए हो, आप किस लिए बने हो, कौन सा कार्य आपके लिए बना है, उसको अपने कर्म की पहचान होगी। 30 या 31 साल की उम्र के बाद उसके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा अच्छा बदलाव आता है, कर्म में वृद्धि होती है। जैसे जैसे उसके प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि होगी, उसके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। बहुत सारे लोग हैं जो शादी के बाद कामयाब होते हैं, उनको मालूम होता है कि उनके लिए क्या काम बना, वो किसके लिए बने हैं, क्या काम उनको करना चाहिए। 11वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में, 11वां भाव होता है हमारी इच्छाओं का।
तो 11वें भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठता है तो आपका पार्टनर बहुत इच्छाओं वाला होता है, महत्वाकांक्षी होता है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो वो छोटी छोटी बातों के लिए आपस में झगड़ा करते हैं, जैसे आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, ड्रेस अच्छी नहीं है, मतलब कि उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं। आज बढ़िया, ये बढ़िया काम नहीं किया आपने, मतलब कि एक इच्छा पूरी होगी दूसरी आरंभ हो जाएगी। तो उसका पार्टनर इस तरह का होता है जिसका 11वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा हो, महत्वाकांक्षी पार्टनर होता है। और कई बार क्या होता है कि जिससे उसकी शादी होती है, शादी से पहले उसके साथ उसकी मित्रता हो जाती है, या जो उसका पहले मित्र है उससे ही शादी हो जाती है। द्वादश भाव का स्वामी, 12वें घर का स्वामी जब सप्तम भाव में हो, विवाह में नुकसान होता है, क्योंकि 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव हमारा व्यय का है, नुकसान का है, खर्चे का है। जब 12वें घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा, जब 12वें घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाता है तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है, सेपरेशन होता है, संबंध विच्छेद होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब पाप ग्रहों का संबंध होता है तो उस स्थिति में पार्टनर भाग जाता है, पार्टनर अपने पार्टनर को छोड़ के भाग जाता है। आप विदेश में विवाह कर सकते हैं, या कोई ऐसी संस्कृति जो हमसे मैच ना करे, अलग संस्कृति में विवाह कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में काम करता हो, योग करता हो, किसी एमएनसी कंपनी में काम करता हो, उसे विवाह पर कर सकते हैं। ये हमने 12 घरों का कि जो स्वामी है वो सप्तम हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सप्तम हाउस व्यापार का भी है, आपने कौन सा व्यापार करना चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक कुंडली बनाएं, सभी एक कुंडली बनाएं। सभी के पास पेन कॉपी जरूर होगी। एक कुंडली बनाएं आप सिंह लगन की। जब बना लें तो बता देना। एक कुंडली बनाए सिंह लगन की। तो इसके अंदर बुध सप्तम बना हाउस ले। में इसको प्लेस करें। बुध को बुध को सप्तम भाव में बैठाएं। ये कुंडली है किसी की, मान लीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक बनाइए। तो ये व्यक्ति आपसे पूछता है कि मैं कौन सा व्यापार करूं, कौन से घरों से संबंधित व्यापार करूं। बुध की महादशा है,
आपके पास ये कुंडली है और वह आपसे पूछता है कि मैं कौन सा व्यापार करूं। बुध यहां पर कौन से घर का स्वामी है? रमेश जी, जी बुध यहाँ महेंद्र। पर कौन से घर का स्वामी है? सिंह लगन की है ना कुंडली। सिंह लग्न कुंडली है। मैंने बनाई नहीं, वैसे मेरे पास कॉपी पेन नहीं था। हम्म, जिसने बनाई वो बताए। ये सातवें घर का होगा ना, तो वो तो 11वें भाव का 11वें भाव का और सेकंड हाउस का। सेकंड का। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मुझे इस दशा के अंदर कौन सा व्यापार करना चाहिए, तो व्यापार आप कर सकते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? फाइनेंस का है, बैंकिंग का है, जेमस्टोन का है, जिसको हम नग बोलते हैं। जेमस्टोन, फाइनेंस, बैंकिंग और सेकंड हाउस हमारे खाने पीने का भी है। तो आप खाने पीने का, बैंकिंग का, फाइनेंस का, जेमस्टोन का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसमें बुध आपका 11th लॉर्ड भी है। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, कुंडली के अंदर तीसरा, छठा और 11वां घर सबसे बुरे घर कहे गए हैं पराशर जी के द्वारा। तीसरे, छठे और 11वें में से सबसे खतरनाक जो बताया गया है वो 11वां घर है। तो सेकंड हाउस तो हमने यूज कर लिया बुध की महादशा में। हमने फाइनेंस, बैंकिंग, खाने पीने का, जेमस्टोन का कोई भी ऐसा हम काम कर लेंगे, लेकिन 11वां भाव का स्वामी है साथ में बुध, तो दिक्कत कौन देगा? 11वां भाव दिक्कत देगा। तो हमने 11वें भाव को भी यूज करना पड़ेगा। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपका बड़ा भाई है, आपके मित्र हैं। तो आप अपने बड़े भाई के साथ या अपने मित्र के साथ व्यापार करें तो व्यापार में दिक्कतें नहीं आएंगी। समझ में आया? आगे कुंडली बनाएंगे। एक ये सारे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मुझे पता नहीं भैया बना रहे कि नहीं बना रहे, बार बार कहना पड़ता है। आगे कुंडली बनाएंगे एक और, वृष लगन। वृष लगन, इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो केतु आपका बढ़िया होगा और एक आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। क्योंकि जब तक आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, सुनने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो वृष लगन की कुंडली बनाइए। हो गया? सप्तम हाउस में मंगल बैठे हैं, मार्स। सप्तम हाउस में मंगल, मार्स। ये व्यक्ति आपसे पूछता है कि मैं कौन सा व्यापार करूं, कौन सा व्यापार मुझे करना चाहिए। तो वृष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल हुआ 12वें और 7वें घर का स्वामी। 12वें घर में मेष राशि है, 7वें घर में वृश्चिक राशि है। 12वां घर हमारे लॉस का है, व्यय का है, नुकसान का है। जब 12वें का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा, सप्तम भाव हमारे व्यापार का है, तो हम कह सकते हैं
कि व्यापार में लॉस होगा, व्यापार में नुकसान होगा। कह सकते हैं जब 12वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में बैठता है तो हम कह सकते हैं कि 12वें घर का स्वामी बैठने से हमारे व्यापार में लॉस होगा। तो फिर उस लॉस को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें 12वें घर को यूज करना पड़ेगा। जो घर नेगेटिव है, हमें लगता है कि नेगेटिव है और हमारे लिए बुरा करेगा, तो हम उस घर को यूज कर लेते हैं। तो 12वां घर हमारा किस चीज का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, विदेश का है, हॉस्पिटल का है। तो ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, हॉस्पिटल में काम कर सकता है, विदेश में काम कर सकता है। मंगल बैठा है, मंगल का किसका कारक है? जमीन का कारक है। विदेश में जमीन खरीद सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका संबंध विदेश से हो, या कोई ऐसी कंपनी हो जिसका संबंध विदेश से हो, उस कंपनी से के साथ मिलकर काम कर सकता है। तब उसको व्यापार में समस्याएं नहीं आएंगी। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं कुंडली बनवा के, कल आपने वीडियो को चेक करके इसको साथ साथ नोट्स लिखने हैं नीचे इसके, ताकि आप आगे जब पढ़ो उसको तो आपको मालूम हो कि अगर कुंडली के अंदर ऐसा योग है तो हम उस घर को ठीक करने के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। आगे एक और कुंडली बनाइए कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली बनाइए। शुक्र 7th हाउस, वीनस शुक्र 7th हाउस, शुक्र 7th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछे कि मैं कौन सा व्यापार करूं। शुक्र इस कुंडली के अंदर चौथे घर के और 11वें घर के स्वामी हैं। चौथे घर में 7वीं राशि है और 11वें घर में सेकंड राशि है। चौथा घर हमारा किस चीज का है? प्रॉपर्टी का है, जमीन का है, वाहन का है। क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। चौथा घर हाउस डिजाइनिंग का है, इसको बोलते हैं इंटीरियर, बोलते हैं इंटीरियर का। तो हाउस को सजाने का कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 11वें का स्वामी है, किसी मित्र के साथ मिलकर, अपने बड़े भाई के साथ मिलकर आप ये कार्य कर सकते हैं। आपको व्यापार में नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। यानी कि आपने व्यापार के लिए, कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आपने ये नहीं, भाई जैसे मान लीजिए शुक्र की महादशा आई, शुक्र बैठा उनके 7वें घर में, और आपसे कोई पूछता है कि क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ, आपने बोल दिया कर सकते हो, करिए। अब उसने खूब पैसा लगा दिया व्यापार के अंदर, पैसा लगाया और डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि आपने उसको प्रॉपरली बताया ही नहीं कि व्यापार करना कौन सा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए शुक्र 8वें घर का स्वामी है, तो कोई व्यक्ति आपके पास आता है, पूछता है मैं क्या व्यापार कर सकता हूँ। आपने बोला कि हाँ शुक्र की महादशा है, शुक्र 7वें घर में है और 7वां घर व्यापार का होता है, तो व्यापार कर सकते हो, करिए व्यापार। क्या व्यापार करो जी? कुछ भी करो, करो, आप कर लो।
पैसा लगाएगा तो डूब जाएगा, क्योंकि 8वें का स्वामी है। 8वां क्या परेशानियों का, उसको डुबो देगा। तो हमने देखना है कि वो ग्रह किन किन घरों का स्वामी है। नेगेटिव घर जो हैं हमने उनको ज्यादा ध्यान देना है। जो घर पॉजिटिव है वो हमें हमारा बुरा नहीं करेंगे। आगे कुंडली बनाइए, आगे धनु लगन की कुंडली बनाइए, धनु लगन की कुंडली बनाइए। धनु लगन की कुंडली बनाइए। राहु सप्तम हाउस में, राहु सप्तम हाउस में। आपसे पूछे कि क्या मैं इस दशा के अंदर कौन सा कार्य कर सकता हूं, तो 7वें घर में राहु देव बैठे हैं। और राहु के जो एट्रीब्यूट हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जितना मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, वो सब राहु का है। मल्टीमीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब राहु का है। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई यूट्यूब मल्टीमीडिया काम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। और थर्ड हाउस में राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी राहु है, राहु और शनि। तो थर्ड हाउस हमारा किस चीज का है? ऑनलाइन। जितना भी ऑनलाइन वर्क है, जितने मल्टीमीडिया है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, फेसबुक है, फ्रेंचाइजी है, एजेंसी है, वो सब थर्ड हाउस है। कमीशनिंग का काम है। तो आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम कर सकते हैं। यदि राहु आपका 7वें घर में है, धनु लगन की कुंडली है, और राहु उसमें आपका कुंभ का स्वामी भी हुआ साथ में, कुंभ राशि आपके थर्ड हाउस में, तो आप काम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे एक और कुंडली लिखिए। कुंडली है वृश्चिक लगन, 8 अंक लिखा हुआ है वृश्चिक कुंडली। और सप्तम हाउस में, सप्तम हाउस में शनि, मंगल और शुक्र। शनि, मंगल और शुक्र। तो हाँ जी, पहले हम बात करते हैं शनि की। पहले बात करते हैं शनि की, क्योंकि इस ये जो कुंडली है, पहले वाली आसान कुंडलियां थी, बड़े आसानी से पता चल जाता है क्या करना है। अब थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा, अब थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़ेगा। तो थर्ड हाउस में शनि देव, मंगल देव और शुक्र बैठे हैं। तो हमने इन सभी घरों को यूज करना है। शनि इस कुंडली के अंदर चौथे और तीसरे घर के स्वामी हैं। चौथे और तीसरे घर के स्वामी हैं। चौथा घर हमारा किस चीज का है? मकान का है, वाहन का है।
क्या वाहन संबंधित कार्य कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। फिर क्या है? मंगल है। मंगल हमारा छठे घर का स्वामी और पहले घर का स्वामी है। छठा घर किस चीज का है? सर्विस का है। वाहन संबंधी सर्विस का कार्य कर सकता है? कर सकता है। शुक्र है जो हमारा, वो 12वें घर का स्वामी है। बारहवां घर विदेश का है। अब देखो इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली के अंदर 3 घर हैं जो बुरे घर हैं, 12वां, छठा और तीसरा। शनि तीसरे का और चौथे घर का स्वामी है। चौथा घर सही है, तीसरा खराब है। तुमने तीसरे को यूज करना होगा। शुक्र 12वें घर का स्वामी है और 7वें घर का स्वामी है, तो हम 12वें घर को यूज करेंगे क्योंकि 7वां घर तो ठीक है। मंगल छठे घर का स्वामी है और पहले घर का स्वामी है। पहला घर का स्वामी लग्नेश हमेशा शुभ होता है, चाहे किसी भी कुंडली में हो, लग्नेश हमेशा शुभ होता है। तो ये व्यक्ति आपके पास आया और आपसे पूछते हैं कि मैं, शनि की दशा है, क्या काम करूं? शनि की दशा है तो मैं क्या काम करूं? तो शनि इस कुंडली के अंदर तीसरे और चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा घर हमारे वाहन का है, मकान का है, जमीन का है। तो आप वाहन संबंधी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, ओके। फिर साथ में शुक्र बैठे हैं। शुक्र हमारे 12वें घर के स्वामी हैं और दूसरे घर के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं। तो 12वां घर नेगेटिव है। तो 12वां घर किस चीज का? विदेश का है। किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर, किसी एमएनसी कंपनी के साथ मिलकर आप ये कार्य कर सकते हैं। फिर साथ में मंगल बैठे हैं। मंगल हमारे छठे घर के स्वामी हैं और लगन के स्वामी है। तो बुरा घर कौन सा है? छठा घर। छठा घर होता है सर्विसेज का, यानी कि आप ऐसा काम करिए जिसमें वाहन की सर्विस का कार्य हो। जैसे होती है ना, कैब होती है, ओला कैब है, ये क्या सर्विस है? जो आप फोन करते हैं वो आपके पास पहुंच जाती है कि मुझे वहां पे जाना है, एक सर्विस है। यानी कि आप ऐसा काम करिए, ऐसे वाहनों का काम करिए जिसमें सर्विस दी जाए। या कोई एजेंसी है, कोई कार एजेंसी है, कोई बाइक एजेंसी है, जिसमें आप उनकी सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि हमने क्या करना है, जो नेगेटिव हाउस है उसको यूज करना है, जो पॉजिटिव हाउस है वो हमें परेशान नहीं करेगा। नेगेटिव हाउस को हमने यूज करना है। इस कुंडली के अंदर 3 नेगेटिव हाउस हैं, छठा, 12वां और थर्ड। थर्ड हाउस क्या? आप ऑनलाइन सर्विस दे सकते हैं वाहन संबंधित। चौथा घर हॉस्पिटल का भी होता है, आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप हॉस्पिटल की सेवाएं दे सकते हैं किसी एमएनसी कंपनी के साथ मिलकर, किसी विदेशी व्यक्ति के साथ मिलकर। तो लास्ट कुंडली है बस, फिर हम कल करेंगे बाकी। लास्ट कुंडली लिखेंगे। एक कुंडली बनाइए, सिंह लगन, सिंह लगन की कुंडली बनाइए। .
केतु को 7th हाउस में प्लेस कर दीजिए। अब ये आपसे पूछे कि मैं क्या काम कर सकता हूं केतु की महादशा के अंदर। केतु हमारा क्या है? ओकल्ट है। ओकल्ट यानी कि जो भी अपनी एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र है, वो सब ओकल्ट होते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र या एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट साइंस बोलते हैं, पराविज्ञान बोलते हैं, पराविद्या बोलते हैं। ऐसा काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे राहु कुंभ राशि के स्वामी है, उसी प्रकार केतु वृश्चिक राशि के स्वामी है। तो 8वीं राशि है वृश्चिक, उसके स्वामी केतु है। इस कुंडली के अंदर 8वीं राशि कहाँ है? चौथे घर में। चौथा घर किस चीज का है? प्रॉपर्टी का है, वाहन का है। तो केतु की महादशा के अंदर ये व्यक्ति प्रॉपर्टी का, वाहन का, हॉस्पिटल का काम कर सकता है। वाहन, प्रॉपर्टी, हॉस्पिटल का कार्य कर सकता है। तो ये क्या है कि आपके पास जो व्यक्ति आता है, आप उसको प्रॉपरली गाइड करें। ये नहीं कि आपके पास आया, आपने उसको वैसे बोल दिया कि आप व्यापार करें। व्यापार करें, लेकिन व्यापार किस चीज का करें? हमने उसको वहां तक बताने कि व्यापार आपने करना है। मान लीजिए आपने व्यापार करना है, आपने व्यापार करना है कपड़े का। कपड़े का व्यापार कौन सा करूं? सिलाई कपड़े का, या रेडीमेड कपड़े का, या वो जो थान होते हैं, मतलब बिकते हैं वो कपड़े, उनका? हम वहां तक बताएंगे। आपने खाने का काम करना है, खाना कौन सा? बड़े होटल का करना है, या जो रेहड़ी लगाते हैं फास्ट फूड की, कुलचे वगैरह फास्ट फूड की, या वो करना है? तो हमने उसको बताना है कि आप अपने काम करना कौन सा है, छोटा बड़ा। और कपड़ा काम तो बहुत सारे, कपड़ा रेडीमेड भी है, कपड़ा सिलाई का भी है, कपड़ा कोई वैसे दुकान भी है। तो आपने सिलाई का करना है, रेडीमेड करना है, या वैसे खुला कपड़े का काम करना है? तो यहां तक हम उनको बताना है। तो आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को, और तब तक आप ये वीडियो को देखिए, इनके नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज याद नहीं रहती, ना कोई याद कर सकता हर चीज। लिखी हुई चीज आप उसको बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं। तो इसीलिए नोट्स बना के रखिए, वो आपके आगे जीवन में काम आएंगे। कौन सी चीज आपने देखनी है, उसको आप दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं।